हाय एवरीबॉडी 11th क्लास के जो भी स्टूडेंट मेरा वीडियो देख रहे हैं वो उनसे यही कहना है कि आज भर सिर्फ YouTube में क्लासेस होंगे। अब नेक्स्ट क्लास जो होगा वह ग्रुप में वीडियो ट्रांसफ़र कर दिया जाए। तो जो स्टूडेंट एडमिशन ले लिए हैं और जो नहीं लिए हैं तो उसको यदि आपको मेरी पढ़ाई पसंद होती है तो यथाशीघ्र आप एडमिशन लेकर के आगे की पढ़ाई कंटिन्यू कीजिए। और आज हम लोग लास्ट YouTube में भेज रहे हैं बायो क्लास 11th। तो देखिए पिछले क्लास में सेल का हिस्ट्री हमने पढ़ाया था, सेल थ्योरी पढ़ाया था। आज हम लोग आगे बढ़ते हैं पढ़ने के लिए सेल की परिभाषा क्या होगी, सेल का डिफिनेशन क्या होगा। तो हम यहाँ आपको दो ऑथेंटिक डिफिनेशन बताने जा रहे हैं। पहला डिफिनेशन हम लोग लिखते हैं जो बहुत ही सिंपल है और जनरल है, उसको कहते हैं सेल इज द स्मॉलेस्ट fundamental and fundamental structural and functional unit of life। तो मेरे विचार से स्टूडेंट्स को परिभाषाएं साइंस में इंग्लिश मीडियम में ही याद करना चाहिए। फिर भी हम हिंदी में आपको समझा देते हैं। सेल इज द स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट मतलब काफ़ी छोटा, फंडामेंटल मतलब मौलिक आधारभूत, स्ट्रक्चर मतलब रचनात्मक, फंक्शनल मतलब क्रियात्मक इकाई है किसका, लाइफ जीवन का। तो कोशिका जीवन का सबसे छोटा मौलिक रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। ये मोस्ट कॉमन बहुत ही पॉपुलर डिफिनेशन है। लेकिन हम दूसरा भी डिफिनेशन आपको साइंटिफिक दे रहे हैं। नो डाउट सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ which bounded with a proper living membrane to contain protoplasm and capable for self reproduction। यह एक बायोलॉजिकल डिफिनेशन है सेल का कि नो डाउट सेल को जीवन का आधारभूत इकाई कहते हैं। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। अब है क्या, फिर कहता है कि कोई भी सेल होता है एक प्रॉपर लिविंग मेम्ब्रेन से घिरा होता है। सेल के अंदर में लिविंग सबस्टांस जीवित पदार्थ प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है और हर सेल में यह गुण होता है सेल्फ रिप्रोडक्शन, स्व प्रजनन। यानी हर लिविंग सेल अपने जैसा नए लिविंग सेल का निर्माण कर लेता है। इसी प्रॉपर्टी को कहते हैं सेल्फ रिप्रोडक्शन। प्रत्येक जीवित सेल अपने ही समान नए सेल का निर्माण करता है, इसी को कहते हैं सेल्फ रिप्रोडक्शन। और यही है सेल की दूसरी परिभाषा। वेरी गुड।
अब आगे बढ़िए सेल के विषय में पढ़ने। सेल का शेप एंड साइज। तो देखिए सेल है, उसका अपना एक खास आकार होता है, शेप होता है, लेकिन उसका शेप कैसा होगा ये कोई निश्चित नहीं है। तो आप लिख सकते हैं कि शेप, जिसको कहते हैं आकार, डेफिनिट नहीं होता है। शेप इज नॉट डेफिनिट। कई आकार में यह पाए जाते हैं, हेक्सागोनल, पॉलीहेड्रल, राउंडेड, ओवल, इलोंगेटेड, सिलेंड्रिकल वगैरह वगैरह, बहुत तरह का शेप है इसका। लेकिन जहां तक साइज की बात उठती है तो सेल का साइज मिनिमम अभी तक जो देखा गया है वह है 0.25 म्यू। अभी तक के सेल सबसे छोटे यही हैं। और मैक्सिमम देखा गया है 6 इंच इन डायमीटर, यानी सेल का साइज नापा गया है डायमीटर से, व्यास में। तो अभी तक रिपोर्टेड है 0.25 म्यू सबसे छोटा साइज हुआ और 6 इंच सबसे बड़ा हुआ। क्या? सेल का डायमीटर, व्यास। अब रही बात कि सब लोग जानते ही हैं कि दुनिया का सबसे छोटा सेल अभी है PPLO वायरस। वायरस की एक प्रजाति है जिसका नाम है PPLO, जिसका पूरा नाम होता है प्लीरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। और सबसे बड़ा सेल देखा गया है अभी तक, जो सबसे बड़ा एग होता है, एग ऑफ ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग का अंडा। तो आप लोग सेल को नहीं देख सकते खुली आंख से, देख भी सकते हैं, क्योंकि आप हर तरह का एनिमल का अंडा देखे ही है, चाहे मुर्गी का हो, चाहे सांप का हो, कछुआ का हो, छिपकली का हो, मेढक का हो। तो हर एक सिंगल एक सेल है। तो सबसे बड़ा एग किसका होता है? ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग का। और सबसे लॉन्गेस्ट सेल होता है, उसका नाम है नर्व सेल। इसकी लेंथ 1.5 मीटर तक देखा गया है। स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द नेचर। अब रही बात कि हम लोग आगे डिस्कस करेंगे तो पता चलेगा, अभी हम इसको यहीं पर रखते हैं, लेकिन आगे हम बताएंगे कि एग जो होता है, कोई भी अंडा जो होता है, वह एक सेल है। लेकिन सेल जो वास्तव में उसका सेल है वो क्या है वो हम बताएंगे। नंबर, संख्या। तो किसी भी जीव में सेल की संख्या मिनिमम कितना होता है? 1, और मैक्सिमम जिसकी गिनती नहीं हो सकती है, इन्फिनिटिव। तो एक सेल वाले जीव को कहते हैं, सब लोग जानते हैं, यूनिसेलुलर। और बहुत सारे सेल वाले जीव को कहते हैं मल्टी सेलुलर। ठीक है, जैसे अमीबा वगैरह हो गया यूनिसेलुलर। जैसे मनुष्य का शरीर क्या है? मल्टी सेलुलर। तो फिर भी हम लोगों को एक क्वेश्चन उठता है कि एक मनुष्य के शरीर में कितने सेल हो सकते हैं? इन ए हेल्दी मैन, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में अभी तक एवरेज निकाला गया है 100 ट्रिलियन सेल्स। अप्रॉक्स, लगभग एक एवरेज निकाला गया है कि मनुष्य के शरीर में 100 ट्रिलियन सेल पाए जाते हैं। ठीक है,
अब एक अनुमान लगाया जाता है मैथमेटिकली कि एक स्वस्थ मनुष्य के सारे सेल को खोल दिया जाए और उसका एक चेन बनाया जाए तो वह चेन कितना दूर चला जाएगा जानते हैं? वह चला जाएगा 2 लाख किलोमीटर लॉन्ग। सोच लीजिए, एक मनुष्य के शरीर में इतने सेल हैं कि उसकी एक माला, एक चेन बनाया जाए तो वह चेन की लंबाई हो जाएगी 2 लाख किलोमीटर। तो भैया मेरे, इस पृथ्वी का भी जो व्यास है ना, जो रेडियस क्या कहते हैं, जो डायमीटर है, वो भी मात्र 68,000 किलोमीटर है। तब कहता है कि यदि इसको पृथ्वी के चारों ओर लपेटा जाए तो कितना बार लपेटेगा? 200 टाइम्स अराउंड द अर्थ, यानी पृथ्वी का 200 बार चक्कर लगा सकता है। इतने सेल एक मानव शरीर में पाए जाते हैं। दैट्स ऑल। तो शेप साइज नंबर भी पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ सेल। तो ओरिजिन के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर सेल को 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। एक को कहा जाता है प्रो कैरियोटिक सेल, तो देखिए प्रो मीन्स क्या होता है? प्रो मीन्स होता है ओल्ड, और कैरियोट मतलब होता है न्यूक्लियस। तो ये बात तय है कि हर सेल में, सेल के हर एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए एक सेंट्रल पावर होता है जिसका नाम न्यूक्लियस है, केंद्रक। तो इसका क्या अर्थ हुआ? तो इसमें कहते हैं कि वह सेल जिसमें ओल्ड न्यूक्लियस है। यहाँ ओल्ड न्यूक्लियस का मतलब क्या है? सेल जिसमें न्यूक्लियस ऑर्गेनाइज्ड यानी संगठित नहीं होता है। न्यूक्लियस के स्थान पर डीएनए या आरएनए होता है, और दुनिया के सभी बैक्टीरिया और सभी वायरस, इसको कहा जाता है प्रोकैरियोटिक सेल। और बैक्टीरिया वायरस को हम लोग एक अलग वर्ड से भी डिनोट करते हैं, इसको हम लोग कह देते हैं प्रोकैरियोट्स। ठीक है, तो ये हो गया प्रोकैरियोटिक सेल। सेकंड होता है जिसको कहते हैं यूकैरियोटिक सेल। यू मीन्स होता है न्यू, और कैरियोट मीन्स न्यूक्लियस। तो वह सेल जिसमें न्यूक्लियस पूर्ण संगठित पाया जाता है, सेल जिसमें न्यूक्लियस वेल ऑर्गेनाइज्ड, पूर्ण संगठित होता है, यानी न्यूक्लियस के सभी कंपोनेंट्स पूर्ण रूपेण एक साथ पाए जाते हैं, उसी को कहते हैं ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियर कंपोनेंट क्या है, जब सेल का स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे। तो इसमें सभी
प्लांट्स और एनिमल्स आते हैं। तो जिस एनिमल प्लांट में यूकैरियोटिक सेल होता है उसका एक अलग से नाम दिया जाता है यूकैरियोट्स। ठीक है, तो इस तरह से ओरिजिन के आधार पर दो तरह के सेल पाए जाते हैं। तो फिर मैं बता दूं, कुछ स्टूडेंट जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, द सेल विच कंटेन वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस दैट इज द यूकैरियोटिक सेल, द सेल विच कंटेन इम्प्रॉपर न्यूक्लियस लेस ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंसिपिएंट न्यूक्लियस। ओके, तो जो न्यूक्लियस ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता है, लेस ऑर्गेनाइज्ड होता है, उसको कहते हैं इंसिपिएंट न्यूक्लियस। तो जिसमें इंसिपिएंट न्यूक्लियस होता है उसको प्रोकैरियोट कहते हैं, जिसमें ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होता है उसको यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। दैट्स ऑल। अब ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, तो कार्य के आधार पर सेल फिर कई टाइप के हो जाते हैं। जैसे एक हो जाता है सोमेटिक सेल, तो वह सेल जो एनिमल प्लांट के बॉडी का फॉर्मेशन करता है, शरीर का निर्माण करता है, प्लस बॉडी ग्रोथ में भाग लेता है, एंड फॉर बॉडी ग्रोथ, तो शरीर को बनाने वाला सेल, शरीर में वृद्धि लाने वाला सेल सोमेटिक सेल का है। दूसरा है जर्म सेल। तो बहुत सारे जीव लैंगिक प्रजनन करते हैं, उसके विषय प्रोड्यूस गैमेट। तो जो सेल गैमेट बनाता है उसको कहते हैं जर्म सेल। थर्ड इज सेंसरी सेल। जो सेल सेंस यानी संवेदना को ग्रहण करता है, टू रिसीव सेंस, उसको कहते हैं सेंसरी सेल। नेक्स्ट होता है ग्लैंड सेल, जिसको कहते हैं हम लोग ग्रंथि कोशिका, टू सीक्रेट सम सबस्टांस। तो वह सेल जो कुछ खास तरह के पदार्थ का सिक्रीशन करता है, स्रवण करता है, उसको ग्लैंड सेल कहते हैं। उसके बाद होता है एक और सेल जिसको हम लोग कहते हैं नर्व सेल। यह क्या करता है, संवेदना को शरीर में हर जगह फैला देता है, टू प्रोपेगेट द स्टिमुलस। हिंदी में कहते हैं संवेदना को का संचार करता है। जैसे कि आप देखते हैं पैर के अंगूठा में चोट लग गया, मुंह से निकल जाता आह, और दर्द आपको महसूस होता है, ये किसका कमाल है, नर्व सेल का। तो इस तरह से फंक्शन के आधार पर सेल 5 प्रकार के हो जाते हैं। लेकिन ये पांचों टाइप का सेल किसमें पाया जाएगा, यूनिसेलुलर में नहीं होगा, यह हमेशा पाया जाएगा उस जीव में जो मल्टी सेलुलर होता है। ठीक है, तो मल्टी सेलुलर जीव में ये पांचों तरह के सेल पाए जाते हैं। लेकिन जो यूनिसेलुलर एनिमल्स है, यूनिसेलुलर जो जीव है, सारा वर्क, पांचों वर्क अकेले यही सेल कर लेता है। ठीक है, इसलिए इसको कहा जाता है यूनिसेलुलर जीवों को अक्सर ए सेलुलर, क्योंकि वह सेल जैसा वर्क नहीं करता है, एक कंप्लीट
ऑर्गेनिज्म जैसा वर्क करता है, इसलिए यूनिसेलुलर को ही हम लोग आजकल कहते हैं ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने सेल का टाइप पढ़ा। अब स्ट्रक्चर अगले क्लास में आप लोगों को बता देंगे। ठीक है, तब तक के लिए